हेलो स्टूडेंट, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 9.4 एक्सरसाइज, जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। वेलकम, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एज यू कनेक्टेड लाइक टू कनेक्टेड विद मी। आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अलग रहेगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होने के साथ साथ ये कॉलेज में भी काम आता है। 12th क्लास का स्टूडेंट जब आगे बढ़ता है तो उसे और इजी लगता है ये टॉपिक। आज इसी की क्लास यहाँ पे हम करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा लेंदी वर्क मिलेगा, बट लेंदी वर्क होने के साथ साथ इसके पैटर्न को समझना आसान है, धुआंधार है, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एक पार्ट होता है जो कि आप अपने जिज्ञासा को दूर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी डेरिवेटिव का ही टॉपिक है, बट इस टॉपिक के अंदर जो खास बात रहेगी वो रहेगी होमोजीनियस। स्टूडेंट, होमोजीनियस समघातीय बात को करता है। समघातीय फलन के बारे में हमें पढ़ना है। पीछे के टॉपिक के अंदर हमने जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा। यहाँ पे भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे बात करेंगे, बट कुछ क्वेश्चनों के हो जाने के बाद। इस वक्त हम होमोजीनियस फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन, जिसे हम समघातीय फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट जो दिया हुआ है उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो इस प्रकार है, फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ एफ एक्स के साथ में लैम्डा है और वाई के साथ भी लैम्डा है, इक्वल में लैम्डा की पावर n, एफ कैपिटल एक्स कोमा वाई फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिसे बखूबी हम समझ सकें। मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन हमें गिवन होगा, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ लैम्डा y रखेंगे। जब हम रख देते हैं तो फंक्शन सेम ही बना रहता है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बट लैम्डा के अंदर बाहर कुछ ना कुछ पावर के अंदर वैल्यू आपको नज़र आ सकती है। अगर वो वैल्यू नज़र आती है तो वो एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। हिंदी के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ने में काफ़ी इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको पढ़ने में, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस हैं और मैथ्स तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, f1 x कोमा वाई की वैल्यू गिवन कर रखी है y की स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, फंक्शन तो f1 ही रखा और जहाँ x था वहाँ लैम्डा x रखा, y था वहाँ लैम्डा y रखा, और आप देख रहे हो कि इक्वेशन के अंदर लैम्डा की स्क्वायर f1 x कोमा वाई सेम बन जाता है। कुछ और एग्जांपल लिए हमने, f2 की वैल्यू ली हमने 2x माइनस के 3y, और इसके अंदर भी जहाँ x था वहाँ लैम्डा x रखा, जहाँ y था लैम्डा y रखा, लैम्डा कॉमन ले लिया और वैल्यू आ गई लैम्डा f2 x कोमा वाई। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कोस के अंदर लिया हमने वैल्यू f3 की वैल्यू कोस y अपॉन x, रखना हमें वही है, y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x। जैसे रखा तो आप देख पा रहे हो कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, कोस y अपॉन x हो गया, बट बाहर हमें पता है लैम्डा नोट लगा सकते हैं क्योंकि लैम्डा नोट की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फंक्शंस बने ये तीनों लैम्डा 1 f1 f2 f3 तीनों ही होमोजीनियस फंक्शन कहलाएंगे, जिनकी डिग्री 2 1 और नोट के रूप में दिखी है आपको।
अब इतना पढ़ लेने के बाद हमें ये भी जानना होगा कि कौन से फंक्शन हैं ऐसे जिसके अंदर हमें होमोजीनियस नहीं है का भी पता चलता है, क्योंकि हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होमोजीनियस के बारे में बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमें आगे का एक एग्जाम्पल और देखना है। ये क्वेश्चन इस तरह है, f4 की वैल्यू है sin x प्लस में sin y। जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x और जहाँ जहाँ y है लैम्डा y रखा हमने। अब देखो sin लैम्डा x प्लस में sin लैम्डा y, इसके अंदर हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं लैम्डा कोई कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर वाले के सेम इक्वेशन नहीं बनी, और जब सेम इक्वेशन नहीं बनती तो वो नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन के रूप में कहलाता है। कहने का मतलब पूरी कंडीशन होमोजीनियस के लिए लैम्डा की पावर n और फंक्शन सेम टू सेम x, y के रूप में नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ द देम। सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू रहेगी एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, और इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने का तरीका तैयार किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि इस प्रकार है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो कि फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था पहले कि होमोजीनियस चेक कीजिए, तो होमोजीनियस के लिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ लैम्डा एक्स और वाई था वहाँ पे लैम्डा वाई रखा। जैसे ही रखा यहाँ वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर की, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, नीचे आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वाला पार्ट सेम ऊपर वाले पार्ट के जैसा ही है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया तो लैम्डा नोट बन गया और फंक्शन आ गया एक्स वाई के अंदर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये डिग्री 0 की होमोजीनियस फंक्शन है। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी vx के रूप में। हमने डिफ्रेंशिएट किया dy अपॉन डी एक्स इक्वल में v प्लस में x प्लस डी अपॉन डी एक्स। ये हमारा सोल्व करने का तरीका है स्टूडेंट। जैसे ही हम ये सोल्व करेंगे तब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी उसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। अभी जो पार्ट बना हुआ है उसे सोल्व करना थोड़ा सा कठिन है हमारे पास, क्योंकि x और y दोनों में है। हमारे पास पार्ट करना, x का पार्ट अलग और y का पार्ट अलग करना मुश्किल होता है, बट ये जब पार्ट हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान बन जाता है x और y के पार्ट को अलग करना। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी सबसे पहले, फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल में जहाँ जहाँ y था वहाँ वी एक्स रख दिया और इस तरह से इक्वेशन को सोल्व किया। आप देख पा रहे हो ये वाला डी वाई वाला पार्ट है और इधर इक्वेशन वाला पार्ट। एक्स की स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों पार्टों में, ऊपर और नीचे, जो कि कैंसिल हो जाएगा। इधर आ गया वैल्यू, इस v को हमने उधर लेके गए माइनस में, इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास बच गया ऊपर एक्स वी की स्क्वायर और v की स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 माइनस के v, नीचे आ गया 1 प्लस v। v वाले पार्ट को अलग कर लिया और x वाले पार्ट को अलग कर लिया। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करते हैं ना तो काफ़ी मज़े आते हैं इनको, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम होता चला जाता है। थोड़े से बड़े लगते हैं बट इन्हें करना बहुत आसान होता है, इजी लगता है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ आ गया, यहाँ मुश्किल लगती है बच्चों को कि हम सोल्व कैसे करें। अब हम क्या करेंगे, नीचे माइनस ऊपर प्लस है तो बीच में माइनस लाने का काम करेंगे जिससे कैंसिल हो जाए, फिर इजी बने। हमें क्या किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नीचे के डिफ्रेंशिएट की वैल्यू ऊपर है तब भी बात बन जाती, तो हमने क्या किया, 1 को जोड़ा और 1 को घटा दिया। जैसे ही हमने -1 से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस तो प्लस में बदल गया और v आ गया माइनस में, और 1 को 1 से जोड़ा तो 2 आ गया। नीचे 1 माइनस के v था ही, dv था, इधर आ गया dx अपॉन एक्स। आगे सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का काम भी करना है, जो कि सिंबल दिखाएगा। साथ में हमने 1 माइनस के v था, ऊपर और नीचे कैंसिल कर दिया तो यहाँ -1 बच गया। यहाँ 2 था, नीचे अपॉन में सेम वैल्यू थी तो 1 माइनस के v आ गया। इधर आ गया dx अपॉन एक्स। फिर हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन करते ही -1 का तो बन गया v2 log मोड लगता है, और माइनस v था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। इधर log x प्लस में log c, इस तरह बन गया।
ये सी स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट की तरह काम करता है, कई जगह प्लस में लगा देते हैं, कई जगह माइनस में लगा देते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है कि हम प्लस में लगाएं माइनस में लगाएं, जहाँ जरूरत है उस हिसाब से बस होना चाहिए। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स हमने लॉग वाले पार्ट को एक साइड में ले लिया। आपको पता है पावर में जब भी वैल्यू होती है 2 ऊपर चली जाती है मोड़ के, माइनस में था इसलिए प्लस में इधर आ गया। प्लस में log x है, मोड में प्लस में log c। v की वैल्यू हमें पता थी y/x है, हमने जहाँ जहाँ v था वो पुट कर दिया इक्वेशन में, आगे की वैल्यू को सॉल्व किया। इधर आ गया माइनस के y/x इक्वल में log 1 माइनस के y/x की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में xc आ गया। 1 माइनस के y/x का एलसीएम लेके हमने हल किया तो x माइनस के y की होल स्क्वायर आ गया, नीचे भी x की स्क्वायर था, x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, c आ गया। इधर स्टूडेंट्स log था इसलिए हमने e की पावर में कर दिया इसे, यहाँ x था मल्टीप्लाई में चला गया, इधर x माइनस वाई की होल स्क्वायर आ गया, c आ गया, इधर आ गया x e की पावर y इसके x। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हल हो गया। स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की क्लासों के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।